अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल। वहाब साहिब अपनी बेटी के मायों के फंक्शन के बाद डर से गए हैं कि उसकी बेटी की ज़िंदगी फाहरा के साथ कैसे गुजरेगी। इसीलिए तो वो फिर से अपनी बेटी के पास आते हैं और कहने लगे, बेटा एक बार फिर से सोच लो, सारी उम्र फाहरा के साथ कैसे गुजारोगी। वो तो फिर ऐसी ही है, बात बात पर तोहम प्रस्ती करने वाली, हंगामा करने वाली। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। बाप की बेलौस मोहब्बत देखकर नबीरा की आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए कि ये इस वक्त भी उसका बाप चाहता है कि नबीरा अपना फैसला बदल दे। जाहिर सी बात है, सारी उम्र के दुख से बेहतर है कि आज ही लोगों की बातें सुन ली जाएं और फिर इस शादी से इनकार कर दिया जाए। लेकिन नबीरा ऐसा नहीं चाहती। हर हाल में वो शहीर के साथ ही शादी करना चाहती है और बाप भी नबीरा की खुशी में खुश है। तभी तो अपनी बेटी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे को चूमता है। बेटा, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। बाप का अपने लिए इतना कंसर्न देखने के बाद नबीरा भी सोचने पर मजबूर है, क्या वाकई वो कोई गलत फैसला कर रही है। लेकिन फिर शहीर की मोहब्बत के आगे उसे कुछ दिखाई भी तो नहीं देता। दूसरी तरफ सब शादियों में मसरूफ है, तो यहाँ पर रिदा कुछ ना कुछ काम तो कर ही गुजरेगी, जो कि सबके मुंह पर कालक मल देगा। क्योंकि अब यहाँ पर रिदा मौका देखते ही उस लड़के से अकेले में मिलेगी। दूसरी तरफ फाहरा बेगम की मर्जी के मुताबिक अब मेहंदी के फंक्शन सेपरेट हो रहे हैं अपने अपने घर में, जो कि नबीरा ऐसा नहीं चाहती थी। वो हर फंक्शन कंबाइन करना चाहती थी और इन हसीन यादों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी, जो कि मुमकिन नहीं हो सका। तभी तो नबीरा काफ़ी खफा है, काफ़ी चुप चुप सी है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे तैसे नबीरा सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, कंप्रोमाइज़ कर रही थी। लेकिन है अपने स्पेशल डे का जोड़ा देखते ही उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर। सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, ये नहीं पहनूंगी, इतना अजीब सा कलर, ये तो किसी सूरत नहीं पहनूंगी। अब तो नबीरा को अपनी शादी का जोड़ा देखते ही गुस्सा आ गया कि उसने फ़ौरन से पहले शहीर को बुला लिया। शहीर को लगा रोमांटिक हो रही है उसकी बेगम, तभी तो उसे बुला लिया। वो भी अच्छे मूड के साथ यहाँ पर आ जाता है। तो आकर अब नबीरा का गुस्सा फेस करना था। नबीरा को शादी का जोड़ा पसंद नहीं, वो चाहती है ये जोड़ा रिप्लेस किया जाए, जिस पर शहीर उसे समझाता है कि अम्मी पहले ही गुस्से में हैं, अगर ये बात कर दी तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। हर बात को वो अजीब तरीके से देती है। मैं नहीं चाहता कि इस बार कोई मसला हो जाए, प्लीज़ तुम ये पहन लो ना, मेरे लिए पहनना है ना, मुझे बहुत अच्छी लगोगी, मेरे लिए पहन जाओ। लेकिन नबीरा किसी भी तौर ये जोड़ा नहीं पहनेगी, जिस पर शहीर अब के बार नबीरा की ही बात मानता है और वो जोड़ा रिप्लेस करने के लिए तैयार हो गया। अपनी माँ की नाराज़गी मोल लेता है। लेकिन आखिरकार नबीरा ने जो कह दिया कि वो ये जोड़ा नहीं पहनेगी, तो फिर नहीं पहनेगी। नबीरा रिप्लेस करके अपनी मर्जी का जोड़ा लेती है, जिस पर वो काफ़ी खुश भी है। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। नबीरा काफ़ी अच्छे मूड में तैयार हो रही है, लेकिन फिर फाहरा बेगम की तरफ से कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि बेचारी का मुंह लटक जाता है। लेकिन फिर भी अपने स्पेशल डे को स्पेशल रखने के लिए वो सब कुछ फेस कर रही है, लेकिन अपना मूड ऑफ नहीं करेगी ताकि उसका मेकअप खराब ना हो जाए। अच्छे से तैयार हो जाने के बाद अपने माँ बाप के साथ वो बड़ी ही खुशी खुशी शहीर की तरफ कदम बढ़ाती है। तो शहीर भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नबीरा का हाथ थामकर उसे स्टेज पर ले जाता है और ये मोमेंट नबीरा के लिए बहुत औसम था। उसे तो लगा था कि शायद फाहरा बेगम कोई मोमेंट भी इंजॉय नहीं करने देगी। लेकिन है यहाँ पर अपनी बारात और अपने वलीमे पर नबीरा शहीर से हर वो काम करवाएगी जो वो करना चाहती है। जाहिर सी बात है, उसके स्पेशल डेज हैं, वो अपनी तरीके से इन्हें मनाएगी। लेकिन उसके बाद फिर सारी उम्र फाहरा बेगम की ही सुनेगी, उसके हाथों ही कठपुतली बनेंगी। फ्रेंड्स, अभी तो ड्रामे में कोई भी ट्विस्ट नहीं आया, जो ट्विस्ट असल में आएंगे अब नबीरा की शादी के बाद वो देखने लायक हैं। दूसरे मायनों में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नबीरा और शहीर की शादी के बाद ही तो असल ड्रामा शुरू होगा, असल कहानी शुरू होगी, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है।